तो मेरे प्यारे दोस्तों सभी को मेरा नमस्ते, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय संगवारी। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि मेरे भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था और उनके परिवार में कौन कौन रहते हैं और उनका पूरा नाम क्या है, तो वो क्या किए थे हमारे भारतवर्ष के लिए। तो चले चलते हैं आज वीडियो में, आप लोग को इसी टॉपिक में आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा जानकारी वाला। तो बाबा साहेब को आप लोग कैसे जानते हैं? बाबा साहब क्या काम किए अपने इंडिया के लिए, क्या आप लोग जानते हैं? तो हमारा पहला सवाल ये है, क्या आप लोग जानते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर कौन थे? हमारे भारत देश के कानून मंत्री और न्याय मंत्री थे, जिन्होंने संविधान की रचना करके एक ख्याति उपलब्धि प्राप्त की और हमारे देश में नहीं, इनका विदेशों में भी नाम लोकप्रिय है। हमें भारतीय होने पर बहुत गर्व होता है, क्योंकि हमारे देश के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे लिए संविधान की रचना की। इन्होंने हम भारतीयों के लिए क्या नहीं किया। इन्होंने हमारे देश के सभी वर्ग के लोगों को एक समान बनाने की कोशिश की, छुआछूत को दूर करने की कोशिश, दलित और बौद्ध धर्म को प्रेरित किया कि आप लोग इस छुआछूत को दूर करें, समाज में सामाजिक भेदभाव को दूर करें और एक समानता के रूप में रहे। इन्होंने ऐसा प्रयास किया और एक ऐसा अभियान चला दिया जिससे हमारा देश आज किस ओर अग्रसर हो रहा है आप लोग जानते ही हैं। उन्होंने सभी वर्गों के लिए प्रयास किया, जैसे कि हो गया श्रमिकों, महिलाओं, बुजुर्गों, शिक्षा, ये सभी में उन्होंने खास ध्यान दिया और इस तरह से मेरे बाबा भीमराव का नाम ऊपर हो गया। सैल्यूट है मेरे भीमराव बाबा अम्बेडकर जी को। सवाल नंबर दूसरा, बाबा साहेब का पूरा नाम क्या है? तो बाबा साहेब का पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म सन 1891 में 14 अप्रैल को मध्य प्रदेश के एक महू नामक गांव में एक दलित परिवार में हुआ था, जिनका पढ़ाई लिखाई व्यवस्था बहुत ही कठिनाई पूर्वक गुजरा और उन्होंने बहुत ही मुश्किल से अपनी पढ़ाई को अपने लगन से, मेहनत से एक हासिल मुकाम की। और आज देखिए, उन्हीं का नाम सभी अखबारों में, पेपर में, गांव में, विदेशों में, यहाँ तक कि सभी जगह उसका नाम चर्चित है। तो पढ़ाई लिखाई में इतना मेहनत है, कलम में इतना ताकत है कि मेरे साहब भीमराव जी आगे बढ़ चुके। उन्होंने ही हमारे संविधान की रचना की, जिससे हमें आज आज़ादी मिली है, अपने हक की मांग करने की आज़ादी मिली है, अपने हक की लड़ाई करने की आज़ादी मिली है। ये उन्हीं की बदौलत है। अब उनकी फैमिली मेंबर के बारे में बात कर लेते हैं। तो अम्बेडकर जी की 2 शादी हुई थी, जिनमें उनकी पहली पत्नी रमाबाई अम्बेडकर थी तथा दूसरी पत्नी सविताबाई अम्बेडकर थी। बाद में उनके 3 बेटे बलराम, आनंदराव और भीमराव और 2 बेटियां हुई, जिनका नाम मंजुला और तुलासा। और आखिरी में 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब अम्बेडकर जी का निधन हो गया, जो बहुत दुखद और शोकपूर्ण था। मेरे बाबा भीमराव अम्बेडकर की जय हो, जय हो, जय हो।